हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये हम लोग अभी शुरू जो कर रहे हैं ये है चैप्टर 8, ठीक है ना। चैप्टर 8 रहेगा। इसमें हम लोग 3 चैप्टर कर देंगे जो छोटा छोटा है, या उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, और इसमें बस हेडिंग याद कर लो और कुछ जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस होंगे वो MCQs में जो दिया होगा बस उतना ही, उससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। तो हम लोग जो करेंगे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें है तुम्हारा चैप्टर 8 होगा, चैप्टर 9 होगा और चैप्टर 10 होगा। चैप्टर 8 जो डील करता है आर्मी नेवी एयरफोर्स से डील करता है, जो ऑफेंस उनके अगेंस्ट होता है। और 9 है तुम्हारा ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, और 10 है तुम्हारा ऑफेंस रिलेटिंग टू करेंसी। IPC में भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता था, रेयरली पूछा जाता था इससे। इसका बस हेडिंग आपको याद रहना चाहिए और चैप्टर नंबर ज़्यादा याद रखना चाहिए। जैसे जैसे आते जाएगा ट्रिक कैसे याद करना है हम बताते जाएंगे। चैप्टर नंबर तो उसका सारा ट्रिक बना हुआ है BNS का, तो आपको बताते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा उसी समय। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑफेंसिव। ये चैप्टर 8 है हम लोग का। चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं हम लोग, जो डील करता है आर्मी नेवी एयरफोर्स से। ये कैसे याद करना है? तो एयरफोर्स डे हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक ना। एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो चैप्टर 8 में तुम्हारा दिया हुआ है एयरफोर्स आर्मी नेवी, ठीक ना, उनके अगेंस्ट जो ऑफिसर्स। ऐसे तुमको ट्रिक बना के याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच चैप्टर ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एयरफोर्स? याद हो गया, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, तो चैप्टर 8 में दिया हुआ है B। ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ BNS अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सीड्यूस ए सोल्जर सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी इज पनिशेबल? बी है तुम्हारा 159 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Question number 3, which section of BNS provides punishment for abatement of desertion of soldier, sailor और ironman? इसमें पनिशमेंट क्या है? अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन, मतलब अपना अपना वो, तब बेसिकली आर्मी को छोड़ दें, एयरफोर्स छोड़ दें, या इस तरह का भड़काने वाला अगर अबेटमेंट किया जा रहा है तो किस में है? 163 में। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग डेजर्टर? किस में है? 164 में दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग का, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और इनसबॉर्डिनेशन का अगर अबेटमेंट हो रहा है तो किस में दिया हुआ है? बी है 166 में। अब ये सब देखो IPC में ऑफेंस बना हुआ था, तो इसका यूज़ तुमको लग रहा है पहले कभी हुआ है? तो पहले हुआ था INA के समय, जब इंडियन नेशनल आर्मी तुम्हारा बना था, जो सुभाष चंद्र बोस थे उसमें सेकंड हेड बने थे, वही उनके अंडर जब लीड हो रहा था तो वही भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते थे। जो यहाँ के लोग आर्मी में थे, इंडियन लोग, उनको बोलते थे कि तुम लोग बगावत कर दो, बेसिकली ब्रिटिशर्स के लिए काम करना बंद कर दो। तो अगर आर्मी रिवोल्ट कर देता है तो ब्रिटिशर्स का जीना हराम हो जाता। यही तुम्हारा हुआ जब INA का ट्रायल चल रहा था 1945 के बाद। नेताजी का जब डेथ हो गया, सस्पिशियस है जो हुआ है कि नहीं, जब डेथ हो गया सोकॉल्ड प्लेन क्रैश से, तब INA के कुछ सैनिक्स को लाया गया था यहाँ रेड फोर्ट में, ट्रायल चल रहा था। उस ट्रायल में वो लोग को फांसी, एक आदमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा हुआ था और 2 आदमी को फांसी हुआ था, ठीक ना। अब ये न्यूज़ जब आर्मी में फैला, आर्मी नेवी सब, तो तुम्हारा जो पहला रिएक्शन हम लोग को मिला मुंबई में, आज बॉम्बे में नेवी रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि INA के जो सैनिक्स थे वो भी तुम्हारे सोल्जर ही थे। अब उनको फांसी पे गवर्नमेंट चढ़ा रही थी, तो अब ट्रस्ट तो ख़त्म हो गया ना आर्मी का या तुम्हारा कोई भी सैनिक का, कि कल हमको भी फांसी पे चढ़ाया जा सकता है, हम लोग अपने देश के लिए कुछ किए तो क्योंकि INA एक तरह का देश के लिए काम कर रहा था, तो अब उनको फांसी पे चढ़ा रहे थे, इसके लिए नेवी प्रोटेस्ट कर दिया था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब चला 1942 के बाद, तो सबसे ज़्यादा पीक पे जो पहुंचा 1945 में ही था पीक पे, और उसी समय डिसाइड हो गया कि अब छोड़ के जाना है यहाँ से। ब्रिटिशर्स का जीना हराम हो गया था कि चारों तरफ से एक तो घेर चुके थे,
अब जब आर्मी रिवोल्ट कर दिया तब इनको डर हो गया कि अब हमारे, क्योंकि जो भी ऑफिसर्स होंगे उनको भी मार दिया जाएगा, उनके फैमिलीज को भी मार दिया जाएगा, तो इससे अच्छा है कि छोड़ के चले जाओ। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये सब सेक्शन जो देख रहे हो आईपीसी में ये सब सेक्शन है, यही सब सेक्शन उस समय लगाया गया था वो लोग पे, ठीक ना, INA बेटा, कि वो लोग अबेट किए कि प्रोवोक करने के लिए इनसबऑर्डिनेशन करो सोल्जर, मतलब अपने सीनियर का बात नहीं मानना है। इससे पहले वाला ऑफेंस देखो, पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग डिजर्टर, ये भी आएगा, ये वाला डिजर्शन ऑफ सोल्जर से, मतलब वो आर्मी छोड़ दो, डिजर्ट कर दो, ये सब तुम्हारा उसमें आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे तुम समझ गए कि INA का ट्रायल एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफेंसेस। क्वेश्चन नंबर, अब तुम्हारा आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 9, ठीक ना। अब इसको कैसे याद करोगे, तो इलेक्शन है और चैप्टर 9, तो 9 नंबर जो होता है ना लीडरशिप का नंबर ही होता है, मंगल ग्रह का बेसिकली नंबर है ये, जो एस्ट्रोलॉजी में होता है उससे लीडरशिप का डिसीजन होता है कौन कितना अच्छा नंबर है। तो 9 लीडरशिप का ही नंबर होता है। तो लीडरशिप से रिलेटेड क्या होगा, तो इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन कहाँ दिया है, चैप्टर 9 में दिया हुआ है। इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, विच चैप्टर ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, किस में है, सी है चैप्टर 9। दूसरा, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइंस टर्म कैंडिडेट इलेक्टोरल राइट, ए है 169 में दिया है। ये याद कर सकते हो, पहले आया हुआ है, ये भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी, किस में है, डी है 173, ये भी आया हुआ है, ये भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइन ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी, किस में दिया हुआ है, डिफिनेशन 170 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अमाउंट्स टू ब्राइबरी, कौन सा इसमें से एक्ट ब्राइबरी होगा, ए होगा गिविंग ग्रेटिफिकेशन एनी पर्सन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हिम और एनी अदर पर्सन टू एक्सरसाइज एनी इलेक्टोरल राइट और ऑफ रिवार्डिंग एनी पर्सन फॉर हैविंग exercise any such right, B accepting either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right, ठीक ना, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसमें पनिशमेंट दिया है ब्राइबरी का, ब्राइबरी का पनिशमेंट 173 में दिया है, डेफिनेशन 170 में है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर ब्राइबरी, का पनिशमेंट क्या है, ए है तुम्हारा विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और बोथ दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग, डी है तुम्हारा ओनली फाइन, बस इससे फाइन में तुम्हारा डील होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेक्शन ऑफ BNS डील्स विद अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन, सी है तुम्हारा अनड्यू इन्फ्लुएंस जो यूज होगा इलेक्शन के समय 171। अब लेट्स सपोज कोई DM है तुम्हारा और कोई उसको नेता को फेवर करना है, तो वो अब अपना क्या करेगा, जो भी उसके नीचे सबऑर्डिनेट होंगे उनको बोल देगा कि यहाँ पे जो भी हो रहा है सस्पिशियस एक्टिविटी उसको नज़रअंदाज कर देना। तो ये तुम्हारा वो अपना अथॉरिटी का यूज करके अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी इसके अंदर ही लाइबिलिटी बनेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्शन ऑफ BNS डील्स विद पर्सोनेशन एट इलेक्शन, डी है तुम्हारा, ये भी आया हुआ है, याद करो 172, बेयर एक्ट में मार्क करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इज मेंशन एट विच सेक्शन ऑफ BNS, ए है तुम्हारा 175 में दिया हुआ है। फॉल्स स्टेटमेंट ऐसे मत समझ लीजिएगा कि जो वादा करते हैं इलेक्शन उसका नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन करेंसी नोट्स, बैंक नोट एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, किस में दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको चैप्टर नंबर ये है तुम्हारा चैप्टर 10, इसको कैसे याद करेंगे, 10 है तो 10 रुपया का कॉइन होता है ना, 10 रुपया का कॉइन होता है, तो कॉइन इसमें 10 रुपया का करेंसी नोट भी होता है, ठीक ना। तो इसमें आ जाएगा 10 रुपया का तुमको स्टैम्प भी मिल सकता है, वो भी होता है। बैंक नोट भी तुम्हारा 10 रुपया का हो जाएगा। 10 रुपया का कॉइन बस याद है, तो 10 रुपया कहाँ पे है, तो चैप्टर 10 में ही तुम्हारा दे दिया गया है कॉइन करेंसी बैंक नोट, ठीक ना, इससे याद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 इसमें 1 से शुरू करते हैं। विच चैप्टर ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प्स किसमें है? तो 10 रुपये का कॉइन, तो 10 चैप्टर 10। क्वेश्चन नंबर 2 विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स? ए है तुम्हारा 178 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ BNS, किसमें डिफाइंड है? ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी है तुम्हारा 178 का एक्सप्लेनेशन 2 में डेफिनेशन है इसका, ठीक ना। बेयर एक्ट में इसको मार्क कर सकते हैं आप, अगर सामने रख के पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट में मार्क कर लीजिए। 178 का तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके पहले में बैंक नोट एक्सप्लेंड है, दूसरे में कॉइन एक्सप्लेंड है, तीसरे में काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प डिफाइंड है, ठीक ना। और 4 में तुम्हारा ऑफेंस ऑफ काउंटर फिटिंग कॉइन क्या होगा? डी है तुम्हारा ऑफेंस ऑफ काउंटर फिटिंग कॉइन। ये सब दिया हुआ है उसमें 178 में, तो वहाँ से आप मेंशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर BNS फॉर काउंटर फिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट्स और बैंक नोट? इसका तुम्हारा पनिशमेंट क्या है, ठीक ना। पनिशमेंट तुम्हारा 178 में ही दे दिया गया है, विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और फाइन। बी है तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक ना, और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 विच सेक्शन ऑफ BNS पनिशेस पोजेशन ऑफ फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन्स? किसमें है? सी में है, 180 में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी के साथ तुम्हारा जितना भी बेयर है तुम्हारा ये चैप्टर कौन कौन हम लोग कंप्लीट किए, चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 है और चैप्टर 10, तीनों हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 11 से, जो डील करता है पब्लिक ट्रंक्विलिटी से। चैप्टर नंबर जो ट्रिक्स बताएं आप उससे याद कर सकते हैं, लिस्ट आप बना लीजिएगा खुद से, याद होते रहे, क्योंकि कभी कभी चैप्टर नंबर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये चैप्टर में क्या दिया है, या ये वाला टॉपिक तुम्हारा किस चैप्टर में दिया है, तो वो सब भी क्वेश्चन आपका एकदम रेडी होना चाहिए, ठीक ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।